हरियाणा की आवाज में मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में हम बात करेंगे शिक्षा के स्तर की। दरअसल हम देख रहे हैं लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है। नतीजों को उठाकर देखते हैं तो 12वीं और 10वीं के नतीजे जिस तरीके से गिरे हैं इस बार, ये वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 10वीं की बात करते हैं, कई स्कूल ऐसे रहे हैं, करीबन 61 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चा 10वीं में पास नहीं हुआ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूलों का सूरत हाल ऐसा कि 10वीं कक्षा में 61 स्कूलों का परीक्षा परिणाम शून्य रहा। साल 2013 में 41 स्कूलों का 10वीं का परीक्षा परिणाम शून्य रहा था। 2014 की बात करते हैं तो भी हालात ऐसे ही रहे, लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा बुरे हालात हो रहे हैं। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप लोग भी जुड़ सकते हैं। रणधीर जी हमारे साथ हैं, पहले कॉलर। रणधीर जी, क्या कहना चाहते हैं आज के सवाल पर? देखिए, इसमें सबसे पहला तो एक कारण ये है कि ये वो बैच चल रहा है जब पिछली सरकार ने 3-4 साल ये कहा था कोई बच्चा फेल नहीं करना, सबको पास करते जाओ जी। ये वो ना काम करने वाले बच्चे भी इन बैचों में आए, अगले साल भी ऐसे ही बच्चे आएंगे, ये भी बता देता हूँ। और ये 2 बैच जा चुके हैं, 2 ये और आएंगे जी। दूसरी बात यह है, शिक्षा विभाग और अहमियत का विभाग है, इसका इंडिपेंडेंट मंत्री होना चाहिए। ये तो जोड़ रखा है ट्रांसपोर्ट के साथ, तो वो मंत्री जी क्या इस पर टाइम देंगे? आज सारे सीजन में इन्होंने पहली बार आज बैठक ली है, जो मैंने आपके टीवी चैनल पे देखा है जी। तो यहाँ एक पूर्णकालीन मंत्री होना चाहिए। आईएएस के भरोसे काम नहीं चलता, ये तो मलाईदार महकमे लेने के लिए कभी भी ट्रांसफर करा जाते हैं जी। तो इसलिए कम से कम इंडिपेंडेंट वो चाहिए इसके लिए मंत्री। बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रणधीर जी हमारे साथ में। मुद्दा बहुत गंभीर है, चूंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप जुड़िए और हरियाणा की आवाज में आप भी कीजिए अपनी आवाज बुलंद। तो बिल्कुल जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था की बात करें वो लगातार गिरती जा रही है, सवाल वाकई में बड़ा है। शैलेंद्र इस बीच हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है जी, जो बच्चे फेल हुए हैं वो इस पर प्रकाश पूरा डालेंगे जी, और वो बताएंगे, उनके अभिभावक बताएंगे कि क्या प्रकार से किस तरह से पढ़ाना था, हमारे बच्चों को किस तरह नहीं पढ़ाया। आज वो कहाँ है, कहाँ हमारा बात कर जाए भाग जीवन 10 साल हो गए बच्चे की बर्बाद कर दिए। वो टीचर कहाँ है, कहाँ उनकी यूनियन है, क्यों नहीं बोलती वो? किसके लिए क्या दंड के प्रावधान होना चाहिए? जिनका 10 साल व्यर्थ हो चुका है, पेपर देने के बाद में 0 रिजल्ट आया, उन स्कूलों के मास्टर क्या कर रहे थे? उनको वेतन नहीं मिला क्या? उनको KDA नहीं मिला क्या उनके पास कागज नहीं थे, या उनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। काफी महत्वपूर्ण बात शैलेंद्र ने यहाँ पर उठाई। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो लगातार बेहाल होता जा रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है और ऐसे में जो शिक्षक पढ़ाते भी हैं, सरकार की नीतियों की अगर बात करें तो आखिर वो जो नीतियां हैं वो क्या कुछ देख के बनाई जाती हैं, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि लगातार जो स्कूलों का हाल है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो शिक्षा का पैटर्न, जो शिक्षा का वो छात्रों की जो रिजल्ट गिर रहे हैं, ये सारी सरकार की जिम्मेवारी है जी। क्योंकि 30,000 के तकरीबन टीचर बगैर अपनी चिंता के पढ़ा रहे हैं जी। उनके ऊपर जो हर वक्त मार गिरी रहती है कि कब वो अपने शिक्षा विभाग से बाहर जाएंगे। जब तक शिक्षक अपनी निश्चित होकर के नहीं पढ़ाएगा तब तक उसको वो नहीं होगा, उसका सुधार नहीं हो सकता जी। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, बताइए। कि 15 है 1948 जो 84 वो PTI है, 845 जो वो ड्राइंग टीचर है जी। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ में। आप तमाम दर्शक क्या सोच पा रहे हैं, बिना देरी के मैं फोन कॉल करके आप साझा कर सकते हैं अपनी बात को। बस देरी मत कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल, तो आप भी लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या कुछ आपका कहना है इस मुद्दे को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सवाल वाकई में बहुत गंभीर हैं और आज हरियाणा की आवाज से हम ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा में जो तेजी से शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए, 2013 की हमने बात की, 2014 की बात की, 2015 के नतीजे भी ऐसे ही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त है। बताएं सर, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। मैडम नमस्ते जी। मैडम ये कहना चाहता हूँ, आप कैट % की बात कर रहे हैं, स्कूल कैट
कैट स्कूलों की बात कर रहे हैं। देखो ऐसे टीचर हैं जो लठ लेके सड़कों पे बैठते हैं, रोड जाम करते हैं, फुहारे इनके और पानी के छिड़के जाते हैं। और ये हुड्डा साहब ने कैसी भर्ती की है, आपके सामने है, नंबर 1 हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा। ये देख लो, ऐसे ही और अफसरों का यही हाल है। हमारे नगर पालिका करती है कि यही स्थिति है। मैडम वहां भी ऐसी भर्ती कर रखी, लूट रहे, डाके बन रहे, दिन दिहाड़े लाल डोरे की जमीन को नंबरों की जमीन बना के उसके नक्शे पास करे धड़ल रहे। मैडम लूटे रतिया के अंदर कोई नहीं सुन रहा। MLA MP विपक्ष का है, कर्मचारी इतने हो चुके हैं कि उनको कोई, मैं बोल नहीं सकता वो शब्द, जीत हो चुके हैं कि बिल्कुल नुकसान बेचारे करोड़ों अरबों रुपए की रत्ती के अंदर जमीन खत्म कर दी। हम क्या करें? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन आज हमारा जो सवाल है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और हम जमीनों के घोटालों को लेकर भी इससे पहले कई दफा सवाल उठाते रहे हैं और हम आपकी भी बात को सुन रहे हैं। आप हमारे संवाददाता से संपर्क कर सकते हैं, हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी जरूर करेंगे। फिलहाल आज के सवाल पर आप क्या सोच रहे हैं, जरूर साझा करें। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम जी, ये शिक्षा की एक ऐसी दुकान बना दी है जो डीपीटी है। अब शिक्षा मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, चैनल आपके चैनल के हिसाब से आप मुद्दा उठाते हो, जो वेरी गुड है। रही बात, अब शिक्षा मंत्री क्यों नहीं जवाब देता? इसने तो इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा का तो भट्ठा बना दिया। इसे 7 महीने की पढ़ाई का, 7 महीने की तो जिम्मेवारी है, पिछली सरकार पे जिम्मेवारी ठोक रहे हैं। जो 7 महीने में पढ़ाई होती है तो 1 साल का बच्चे का पढ़ाई होती है, या 5वीं या 6वीं साल का जिम्मेवार होता है, पिछला तो नहीं होता उसका। लेकिन शिक्षा के नाम पे तो शिक्षा मंत्री ने बताना है तो कोई बयानबाजी देता है। पहले तो बयानबाजी दे, कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है, ऐसे डूबने वाला, अब नहीं बोलता। अब ये इस्तीफा दे देना चाहिए इसको तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद, अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई में सवाल अब उठना लाजमी है कि आखिर जो रिजल्ट आया है इसमें आखिर फेल कौन हुआ है? जो विद्यार्थी है वो फेल हुए हैं, शिक्षकों की बात करें वो फेल हुए हैं, या फिर जो शिक्षा की नीति है वो फेल हुई है? आप भी अपनी राय जो है हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। जी शीशाराम जी, कहिए। मैं जी सिरसा से सीताराम गुप्ता बोलता हूँ। बताइए सीताराम जी। मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवा करता हूँ जी। मैं किसी टीचर या स्कूल के विद्यार्थी के बारे में नहीं कहना चाहता कुछ भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी भी मेरे को एक ऐसा स्कूल दे दो जहाँ एक भी बच्चा पास नहीं हुआ जी, और मेरे को टीचर भी जितने हैं उससे अद्धे दिए जाएं, हाफ टीचर दिए जाएं जी, और उस स्कूल का 100% रिजल्ट आएगा। मैं उसकी गारंटी दूंगा। मतलब आप कहते हैं कि नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए, तो कम लोगों में भी अच्छा आप रिजल्ट दे सकते हैं। 100% दूंगा, लिख कर दूंगा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया। वजहों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो शिक्षा की पॉलिसी रेडी की जाती है, क्या उन्हें बनाने से पहले एक सही मंथन नहीं होता? क्या सही तरीके से पहले हर पहलू पर बात नहीं होती, जिस वजह से ये शिक्षा की नीतियां इस तरह से फ्लॉप साबित होती हैं? यही वजह कि नतीजे ऐसे आते हैं। आपके जहन में क्या चल रहा है, साझा कर सकते हैं। और बिल्कुल, अगर हर साल की बात करें तो पैटर्न के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, हर साल पैटर्न बदल दिया जाता है, तो क्या ये खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि जिस तरह से लगातार हर साल बदला जाता है कि अच्छा ठीक है इस साल ये पैटर्न रहेगा, अगले साल पैटर्न बदल दिया जाता है, कुछ और रख दिया जाता है, तो क्या इसकी वजह से भी तमाम तरह की जो ये मामले हैं वो अक्सर सामने आ रहे हैं? एक और दर्शक हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो जी, कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, मैं सिरसा से नहीं, मैं गुड़गांव से बोल रहा था जी। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था मैडम, ये अभी इन्होंने सरकारी पॉलिसी बनाई है सरकारी स्कूलों में कि जिस सब्जेक्ट में विषय में 50% से ज्यादा बच्चे फेल हैं उन बच्चों को गर्मियों में ये पढ़ाएंगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा ये इनका स्टेप तो अच्छा है, लेकिन ये जैसे हो चुकी है उसके बाद लेटर आया है। अगर ये लेटर एक हफ्ते पहले आया हुआ होता तो इसका बच्चे भी फायदा उठाते और जो टीचर हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ाते। अब जो बच्चे हैं उनको आधों को पता ही नहीं है कि लग रही है कि नहीं लग रही है क्लासें हमारी, उससे सीधा नुकसान हो रहा है बच्चों का। अगर ये एक हफ्ते पहले आ गया होता तो ये बच्चे इसका पूरा फायदा उठाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त हैं। सर, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुबोध जी, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं? सर, आप सुन पा रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा ताकि हम भी आपकी बात सुन पाए। हाँ, आवाज कम है मैम। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, दीपक अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए दीपक जी।
मैम ऐसा है कि शिक्षा की हमें अब भी कमी है जी कौमी खजाना मोड़ दे जी क्या है शिक्षकों की भी कमी है हमारे में। अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो उससे बच्चे क्या करेंगे। जी चलिए लक्ष्य की वो कहते हैं मान ले नहीं होंगे तो क्या करेगी मान लो हम बच्चे ठीक। कहाँ थे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। इनका ये कहना है कि भाई जब शिक्षक ही नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, और ये सवाल तो हम बार बार उठाते भी रहे हैं। हम आगे भी आपकी राय लेते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर से आपकी राय शुमारी हम फिर लेंगे। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा। मैं हूँ मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या इतनी बेलगाम हो चली है अफसरशाही के जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुलेआम दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में शराब पीते नजर आए। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो एक बार फिर से मौजूद हैं आपके बीच में और आपकी राय हम एक बार फिर से लेंगे। बात कर रहे हैं शिक्षा के लेवल की, जो कि लगातार जिसमें गिरावट दर्ज हो रही है, तो आप बिना देरी के हमें फोन कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या कुछ कहना है आपका, क्या आपको लगता है क्या वो तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। बात हम करें, नई सरकार ने भी कई कदम उठाने की कोशिश की और क्या कुछ उसका प्रभाव होगा वो आने वाले समय तक साफ हो जाएगा। हालांकि हरियाणा की आवाज में हरियाणा की जनता से अब हम ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा में तेजी से गिरते शिक्षा स्तर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। परीक्षा परिणाम में विद्यार्थी फेल हुए हैं या फिर जो शिक्षा नीति है वो, क्या जमीनी हकीकत को समझे बिना शिक्षा विभाग नीतियां बना रहा है। तो वाकई में जो नीतियां बनती हैं वो आखिर किस बेस पे बनी जाती हैं, ये भी अब एक बड़ा सवाल हो गया है। इसको भी जानने की कोशिश अब करनी होगी, क्योंकि लगातार जो तमाम नीतियां हैं वो फेल साबित हो रही हैं। जो बच्चे हैं उनको कुछ आता नहीं है, लेवल जो है एजुकेशन का वो लगातार गिरता जा रहा है। तो वाकई में अब ये जानना हो गया है जरूरी कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। स्कूलों में आखिर ऐसी क्या कमी है। शिक्षकों की अगर बात करें, वो जाते तो हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन अक्सर देखा गया है सरकारी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है ढंग से। शिक्षकों की कमी तो वहाँ पर है ही, लेकिन जो शिक्षक जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। तो ये मुद्दा काफी गंभीर, क्योंकि सीधे ही आपसे जुड़ा हुआ है, हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे जो कल जो देश का नाम रोशन करेंगे, उन बच्चों के भविष्य से सीधा इसका असर सीधा इन बच्चों पे पड़ेगा। और वाकई में क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ हरिओम जुड़ गए हैं इस वक्त। हरिओम जी, क्या कहना चाहते हैं जी, बताइए। हेलो, कहिए हरिओम जी। हाँ, मैं रतिया से बोल रहा हूँ मैडम। बताइए। हाँ जी सर, ऐसा है, ये एक तो शिक्षा जो निजीकरण हो रहा है ना जी, ये बहुत माड़ा है। दूसरी बात ऐसा है, पढ़ाई कहाँ से होगी जी बच्चों की। पढ़ाई को जब पढ़ाई का टाइम होता है तो मास्टरों को लगा दिया जाता है, ये फलानी डाक तैयार करो जी, आप बोर्ड पढ़ाओ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिओम जी। तो वाकई में अगर बात शिक्षकों की करें यहाँ पर, तो वो भी जो अपनी तरफ से ये बात रखने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए भी काफ़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि अगर स्कूलों की बात की जाए तो उनसे गैर शैक्षणिक कार्य भी करवाए जाते हैं और उसी की वजह से शायद उनका ये कहना है कि उसी के चलते जो पढ़ाई है वो सही से वो नहीं करा पाते और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ तो हो ही रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख पा रहे हैं पहले ही ऐसी पॉलिसी जारी कर दी जाती है जिसमें सभी बच्चों को पास किया जाएगा। हमारे दर्शक ने जिक्र भी किया इस बात का कि यही वजह है कि अब ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त है। बताइए ललित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यस, नमस्कार मैम। जी नमस्ते, कहिए। मैम, ये जो शिक्षा का रिजल्ट खराब आ रहा है, इसके लिए हरियाणा सरकार की नीतियां जिम्मेवार है सरासर। जी, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर टीचर लगवाए जी। उसमें क्या करा इन्होंने, करोड़ों रुपए खर्च करके लैब तो लगवा ली, पर जो टीचर है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगवा लिए, उनको सैलरी नहीं आई 2 साल तक। तो उसके बाद मैम बताइए वो टीचर क्या पढ़ा पाएंगे बच्चों को। उसके बाद सरकारों ने हटा दिया उन टीचरों को, उसके बाद वो आरक्षण कर रहे हैं। ठीक। तो इसके बाद क्या मैम, भविष्य तो बच्चों का ही खराब हो रहा है। और दूसरे मैम, एक तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनका भविष्य खराब, एक जो पढ़े लिखे बच्चे पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, एक उनका भविष्य खराब। तो मैम यही बात है ना, सरकार की नीतियां सरासर खराब हुई, पैसा भी खराब गया, करोड़ों रुपए की लैबें ऐसी पड़ी है, उसमें मिट्टियां पड़ रही है और 1 साल से कंप्यूटर टीचर नहीं है और वो सड़कों पे बैठे हैं। अब बताइए, बहुत सारी खामियां आपने गिनाई हैं और बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। टीचर्स की कमी है, लैबोरेटरीज अगर बनी है तो लैबोरेटरीज में उनका संचालन के लिए कोई मौजूद नहीं है। स्कूल बना दिए गए हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पर टीचर्स की कमी है। वहाँ पर जो और मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है। बच्चे पहुँच भी रहे हैं तो पॉलिसीज बेटर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद में चूंकि नई पॉलिसीज भी आ रही हैं, तो ऐसे में सवाल ये कि फिर भी ऐसे नतीजे क्यों सामने आ रहे हैं। मानते हैं कि सरकार अभी नई है और ये रिजल्ट्स पिछली सरकार के हैं, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान के हैं, लेकिन फिर भी बदलाव अब तक ऐसा नहीं हो रहा जिसका कोई बड़ा चमत्कारिक जो परिवर्तन है वो देखने को मिले। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ रणधीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी रणधीर जी, कहिए क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें देखिए ये है कि शिक्षा विभाग में जो स्कूल शिक्षा विभाग चला रहा है उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं और यहाँ पर जो है फ्री की जो किताबें मिलती हैं इनको 200 रुपये स्टाइफंड मिलता है, फ्री की ड्रेस मिलती है, फ्री का खाना मिलता है और फ्री में पढ़ाई होती है। तो फ्री पढ़ने वाले 80% बच्चे हैं, उनका काम है स्टाइफंड लेना, पढ़ना उनका काम नहीं है। आप ये मानकर चलना पड़ेगा, अध्यापकों की कोई कसूर नहीं है। अध्यापक तो 3 साल पहले यही अध्यापक रिजल्ट लेते थे। अब जब से कांग्रेस सरकार ने यह पॉलिसी बनाई थी, ये पहले जो शिक्षा मंत्री थी बुक्कल जी, उसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इस विभाग में, तो उसी का परिणाम है ये आज भुगत रहे हैं। तो वो पास करते चले गए, जो बच्चे पास होने लायक नहीं थे उन सबको करके ये इस तरह चल रहा है। चलिए रणधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचाने के। लेकिन रणधीर जी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो ये तस्वीर है ये प्रदेश की इस तरह से नहीं सुधर सकती, क्योंकि अगर बात करें हम, हर परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। फीस इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है, वहां पर जाके पढ़ना होता है। क्योंकि अगर गरीब तबके की बात की जाए तो वो जो है वो नहीं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकता, और शायद यही वजह है कि उन्हें रुख करना पड़ता है सरकारी स्कूलों का। और वहाँ पर कैसी स्थिति है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे भी कई स्कूल हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है, जहाँ के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी जगहों पर हालात खराब हैं ये भी नहीं कह सकते। एक और दर्शक हमारे साथ में उपेंद्र है रोहतक से। उपेंद्र जी, क्या कहना आपका? हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी, बताइए। अभी मैडम जी रणधीर जी आपसे बात कर रहे थे, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ जी। कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाते हैं ना मैडम जी, हर एक माँ बाप की इंटेंशन है कि मैं इसको प्राइवेट में करवा दूँ। हम बड़ी मुश्किल से जी स्कूल में लेक्चरर हूँ। प्रॉब्लम मैडम कई है। एक तो प्रॉब्लम ये हमारे पास IQ कम है, हम बच्चों का वो आते हैं ज्यादातर मतलब कुछ तो ठीक भी आते हैं। दूसरा ये है कि हमारे देहातों में एक नकल पे इतना ज्यादा पर्सनल हो चुका है कि पूरा परिवार नकल करवाने जाता है। बिल्कुल। और आप ये सच्चाई मानिए कि जो रिजल्ट आया है ना, इससे भी नीचे आ जाए अगर नकल बिल्कुल बंद हो जाए तो। बस उसको हिंदी लिखनी नहीं आती, उसको मुंह से बोल दे टीचर को लिखना नहीं आता, तो एक 10वीं का टीचर उसको इंग्लिश समझाएगा, मैथ समझाएगा या उसको लिखना सिखाएगा।
तो हालात बहुत खराब है मैडम जी। अगर नकल रुक जाए तो इससे भी नीचे रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया। एक और हकीकत का सामना करवाया है लोगों को भी। वैसे तो हकीकत से किसी से छिपती नहीं है और ये हकीकत है भी कि एग्जाम के अंदर जो नकल है वो बहुत ज़्यादा हावी रहती है। और हमने भी कई ऐसे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अपने आप को दिखाया कि मौजूद होने के कारण भी पुलिस तब भी वहाँ पर नकल चल रही होती है। धारा 44 लागू होती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर एंट्री होती है ऐसे लोगों की जो नकल कराते हैं। जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ पलवल से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। गंगाराम जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? हेलो जी। हाँ जी, गंगाराम जी कहिए। जी हेलो जी, गंगाराम जी कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ जी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा, आपने अपने चैनल के माध्यम से ये बात उठाई। मेरी बात सुनना जी, मैंने एक बार पहले भी कहा था, जरा सुनना मेरी बात। मेरी राय है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के खजाने से तनख्वाह है। हाँ जी गंगाराम जी, अब अपनी बात जो है वो पूरी कीजिए, बोलिए। नहीं आ रही है बात वो। चले, गंगाराम जी से संपर्क जो है वो टूट गया है। इस बीच हमारे साथ प्रमिला जुड़ चुकी हैं। जी प्रमिला, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जी, जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें पढ़ाई इतनी अच्छी होती नहीं है और उनको पे इतनी देते हैं, 25-30 हजार देते हैं। और उनके मुकाबले जो है, हाँ जी, उनके मुकाबले जो प्राइवेट स्कूल है उनके 100% रिजल्ट आते हैं। तो उनको मतलब उनको जो शिक्षा मंत्री हैं उनको थोड़ा सा सख्ताई करनी चाहिए, भी पढ़ाई अच्छी कराओ बच्चों को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला जी हम तक जुड़ने के लिए। तो वाकई में जो सैलरीज हैं, अगर शिक्षकों की बात करें सरकारी स्कूलों की, तो अच्छी सैलरीज उन्हें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार खराब क्यों आते हैं? बड़ा सवाल। बिल्कुल, सवाल तो कई ऐसे उठ रहे हैं कि भाई इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च नहीं होते हैं। शिक्षा नीति को सुधारने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं। एक पूरा महकमा है जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स बेटर नहीं हैं, बेटर क्या जीरो जा रहे हैं। तो ऐसे में ये चौंकाने वाले आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार कमियां कहां पर रह गई हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त हैं। सर बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? हेलो, हाँ जी कहिएगा राम जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे बड़ा कारण तो है बच्चों को टीचरों से भय खत्म हो गया जी। दूसरा जो सैलरी की बात है, तो सैलरी प्राइवेट स्कूलों में 2,500 हजार रुपए सैलरी लेते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आता है, ये तो दूसरा है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो टीचर सिफारिश से या पैसों से भर्ती किया जाता है वो कारण है। अब चौथा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने कुछ टीचरों से स्पेलिंग पूछी तो उन्होंने के पास स्पेलिंग भी बतानी नहीं आई। इसलिए सबसे बड़े मुद्दे ये है जो सिफारिश से भर्ती किए जाते हैं, जो चाचे भतीजे भर्ती किए जाते हैं, सबसे बड़े कारण ये है। ये सिर्फ सैलरी के ऊपर नहीं है, सैलरी तो प्राइवेट स्कूलों में 2,500 हजार रुपए ले रहा है और उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही शुक्रिया और आप तमाम दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा रहा जिस पर आप लोगों ने अपनी राय रखी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर, चूंकि सरकार बदल चुकी है, तो हम ये उम्मीद जरूर करते हैं, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर मंथन भी होगा इन पॉलिसीज के ऊपर और पहले हकीकत के पैमाने पर चीजों को रखा जाएगा, फिर उसके बाद में एक जो हम कहें ड्राफ्ट है वो रेडी किया जाएगा, उसके बाद में जो मुख्य रूप है उसे दिया जाएगा और तब जाकर हम कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति सामने आएगी। एकदम से परिवर्तन कभी नहीं होता, वक्त लगता है, लेकिन वक्त लेने के बाद जो परिवर्तन होगा हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। इसमें आपकी भूमिका भी बहुत ज्यादा है, बच्चों की भूमिका भी बहुत ज्यादा है और सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।